बुजुर्गों में नजर क्यों धुंधली होने लगती है? क्या आपकी नजर उम्र के साथ कमजोर होती जा रही है? क्या चाहे जितना भी आंखें मसल लें, साफ नहीं दिखता? अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और महसूस कर रहे हैं कि आपकी आंखें पहले जैसी नहीं रहीं, तो आप कोई कल्पना नहीं कर रहे। ये एक आम बात है। बहुत लोग इसे बुजुर्गी की निशानी मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर इसके पीछे कुछ छोटी छोटी वजहें होती हैं, जिन्हें ठीक किया जा सकता है अगर ध्यान दिया जाए। हम यहाँ किसी गंभीर बीमारी या ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे। बात हो रही है उन रोजमर्रा की वजहों की जिनसे आपकी नजर कमजोर लगती है, और खास बात यह कि आप इन्हें ठीक भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 आसान लेकिन असरदार वजहें जिनसे आपकी नजर धुंधली हो सकती है, और हर एक वजह के साथ मिलेगा एक सीधा सरल समाधान। ना कोई महंगा इलाज, ना कोई बड़ी मशीन, बस छोटे छोटे बदलाव जो आपकी नजर को फिर से साफ और तेज कर सकते हैं। ये कोई चालाकी या झांसा नहीं है। ये वो तरीके हैं जो धीरे धीरे आपकी आंखों की सेहत को सुधार सकते हैं। अगर आप भी छोटी लिखाई पढ़ने में परेशान हो जाते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिक नहीं पाती या आंखें जल्दी थक जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जानेंगे कि आपकी आंखें असल में आपको क्या बताना चाह रही हैं और कैसे आप फिर से उन्हें बेहतर बना सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी टिप सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है, लेकिन जब आप उसे जानेंगे तो शायद आपकी आंखों की देखभाल का तरीका ही बदल जाएगा। पहला कारण आंखों का सूखापन और आंसुओं की कमी। उम्र बढ़ने के साथ नजर धुंधली होने की सबसे आम और अक्सर अनदेखी की जाने वाली वजह होती है आंखों का सूख जाना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में आंसू बनना कम हो जाता है। पहले जो आंसू लगातार आंखों की रक्षा करते थे, वो अब बहुत कम बनने लगते हैं। नतीजा, आंखों में जलन, थकान या धुंधलापन महसूस होना। अजीब बात यह है कि सूखी आंखें हमेशा सूखी महसूस नहीं होती। कई बार आंखों में पानी आता है, चुभन होती है, या बस कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन ये सब संकेत हो सकते हैं कि आंखों को पर्याप्त नमी नहीं मिल रही। जब आपकी आंखों की सतह सूखी होती है, तो उस पर गिरने वाली रोशनी बिखरने लगती है। इसका असर यह होता है कि चीजें कभी कभी साफ दिखती हैं और कभी अचानक धुंधली लगने लगती है, खासकर जब आप पढ़ते हैं या स्क्रीन देखते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज बहुत ही आसान है। सबसे पहले पानी पीना बहुत जरूरी है। दिन भर पर्याप्त पानी पीने से शरीर में नमी बनी रहती है और इससे आंखों में भी प्राकृतिक नमी आती है। दूसरा, आप मेडिकल स्टोर से मिलने वाले आई ड्रॉप्स, आंसू जैसे लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें आर्टिफिशियल टीयर्स भी कहा जाता है। अगर आप दिन में कई बार ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव फ्री, रसायन रहित ड्रॉप्स लेना बेहतर होता है। ये छोटे से ड्रॉप्स आपकी आंखों के आराम और साफ देखने में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, खासकर अगर आप ज्यादा समय पढ़ने, टीवी देखने या मोबाइल इस्तेमाल करने में बिताते हैं। लेकिन सिर्फ ड्रॉप्स ही काफी नहीं है। आपके आसपास का माहौल भी आंखों पर असर डालता है। सूखी हवा, सीलिंग फैन या बाहर की हवा भी आंखों को और सूखा बना सकती है। जब बाहर जाएं तो रैप अराउंड चश्मा पहनें, और अगर कमरा बहुत सूखा लगता है तो ह्यूमिडिफायर लगाना मददगार हो सकता है। एक और जरूरी बात, अपनी दवाओं पर नजर रखें। बीपी, एलर्जी या दूसरी बीमारियों की कुछ आम दवाइयां आंखों को सूखा बना सकती हैं। अगर कोई नई दवा लेने के बाद आपकी नजर में बदलाव आया है, तो डॉक्टर से जरूर बात करें। कभी कभी बस दवा की डोज बदलने से या दवा बदलने से राहत मिल जाती है। सबसे अहम बात, इसे नजरअंदाज न करें। अक्सर बुजुर्ग सोचते हैं कि धुंधली नजर तो उम्र के साथ होना ही है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी आंखें आपको बता रही हैं कि उन्हें मदद चाहिए। आंखों को नमी देना और उनका ध्यान रखना एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह आपकी नजर को साफ, आरामदायक और मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे असरदार तरीका है। आखिर में बात बस इतनी है, तेज और साफ नजर की शुरुआत अक्सर एक छोटे से आंसू से होती है। दूसरा कारण, उम्र के साथ लेंस का कठोर होना। नजर धुंधली होने की एक और आम वजह है आंखों के अंदर मौजूद लेंस का धीरे धीरे कठोर हो जाना, जिसे डॉक्टर प्रेसबायोपिया कहते हैं। जब हम जवान होते हैं, तब आंखों का लेंस लचीला होता है। वो आसानी से पास की चीजों और दूर की चीजों पर फोकस कर सकता है। लेकिन
उम्र बढ़ने के साथ ये लचीलापन कम होने लगता है। इसका असर आपको तब दिखता है जब आप महसूस करने लगते हैं कि छोटी लिखाई पढ़ना मुश्किल हो रहा है, मेन्यू कार्ड या अखबार धुंधला दिखने लगा है और आपको चीजों को आंखों से दूर करके देखने की जरूरत पड़ती है। ये बदलाव अक्सर 40 से 50 की उम्र में शुरू होता है और 60 के बाद तेजी से बढ़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें बस हर साल नया पावर का चश्मा चाहिए, लेकिन असल में हो रहा है आपकी आंखों की एडजस्ट करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। इसे मेडिकल भाषा में अकोमोडेशन लॉस कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, न ही किसी नुकसान की निशानी है। यह उम्र के साथ आने वाला एक आम बदलाव है और अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के आसान तरीके भी हैं। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले एडजस्टेबल फोकस वाले रीडिंग ग्लासेस अपनाइए। ये चश्मे दवा की दुकान में मिलने वाले आम रीडिंग चश्मों से अलग होते हैं। ये आपको पास, मिड और थोड़ी दूर की चीजें साफ देखने में मदद करते हैं, जिससे आपकी आंखों पर बार बार जोर नहीं पड़ता। दूसरा विकल्प है प्रोग्रेसिव लेंस, जिनमें पास से दूर तक फोकस धीरे धीरे बदलता है, बिना किसी साफ लाइन के, जैसे पुराने बायफोकल चश्मों में होती है। कुछ आदतें जो आपकी मदद कर सकती हैं। नियर फार फोकस एक्सरसाइज। हर दिन कुछ मिनट तक पास की किसी चीज जैसे किताब को देखें, फिर अचानक कमरे की घड़ी या दीवार की चीज पर ध्यान लगाएं। ये अभ्यास आपकी आंखों की मांसपेशियों को एक्टिव रखता है। अच्छी रोशनी बहुत जरूरी है। कम रोशनी में आंखों को फोकस करना मुश्किल होता है। पढ़ते समय या सिलाई बुनाई जैसे काम करते हुए उजली, गर्म और फैली हुई रोशनी का इस्तेमाल करें। सही पोस्चर, बैठने का तरीका। मोबाइल या किताब को बहुत पास रखकर पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ता है। कोशिश करें कि किताब या स्क्रीन को हाथ की दूरी पर रखें और गर्दन सीधी रखें। ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे मिलकर आपकी आंखों को आराम देते हैं और नजर को बेहतर बनाए रखते हैं। धुंधली नजदीकी नजर परेशान कर सकती है, लेकिन याद रखिए, ये आपकी गलती नहीं है और आप अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति को उम्र के साथ इस बदलाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप कैसे जवाब देते हैं, वही फर्क पैदा करता है। सही चश्मा, थोड़ी एक्सरसाइज और ध्यान रखने की आदतें आपकी नजर को लंबे समय तक बेहतर बनाए रख सकती है। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको जानकारी उपयोगी लग रही है, तो कमेंट में नंबर 2 लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे कारण की ओर। तीसरा कारण आंखों तक सही रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन का न पहुंच पाना। धुंधली नजर हमेशा सिर्फ आंखों की समस्या नहीं होती। कई बार ये इस बात का इशारा होता है कि आपके शरीर में रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन पहले जैसा नहीं रहा। जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, हमारे शरीर की नसें पतली और कम लचीली होने लगती हैं। इसका असर शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है, खासकर उन बारीक नाजुक नसों पर जो आंखों को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती है। जब इन नसों में पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता, तो आपकी नजर धुंधली, मंद या सुस्त हो सकती है, खासकर कम रोशनी में या जब आप अचानक खड़े होते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी आंखें जल्दी थक जाती हैं, एक काम से दूसरे पर फोकस करना मुश्किल हो रहा है या चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में ज्यादा समय लग रहा है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये उस धीमी हो रही सर्कुलेशन की निशानी है, जिसे आप छोटे छोटे बदलावों से बेहतर बना सकते हैं। कैसे सुधारें अपनी आंखों तक रक्त प्रवाह? हल्की फुल्की एक्टिविटी शुरू करें। कोई जिम या बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। हर दिन थोड़ा टहलना, सुबह हल्की स्ट्रेचिंग या कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले आसान व्यायाम, चेयर योग, ये सब शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और जब खून सही से चलता है तो आंखों तक भी जरूरी पोषण पहुंचता है। सही खान पान भी है जरूरी। कुछ पोषक तत्व सीधे आपकी आंखों की रक्त संचार प्रणाली को मजबूत करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली जैसे रोहू या सालमन, अखरोट, अलसी के बीज, ल्यूटिन और जिएक्सैंथिन, हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग और अंडे की जर्दी, ये आपकी आंखों के रेटिना को पोषण देते हैं और वहां की नसों में ब्लड फ्लो सुधारते हैं। पानी पीना न भूलें। जब शरीर डिहाइड्रेट होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसका बहाव धीमा पड़ जाता है। दिन भर में भरपूर पानी पीने से शरीर के हर हिस्से
खासकर आंखों को सही पोषण मिलने लगता है। कुछ अतिरिक्त सुझाव: अगर आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड सर्कुलेशन की दवाएं ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछें कि उनका असर आपकी आंखों पर तो नहीं पड़ रहा। कई बार दवा में मामूली बदलाव से नजर में सुधार दिखने लगता है। सबसे जरूरी बात यह है कि समझें, आपकी आंखें शरीर के एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जब इस सिस्टम में खून का बहाव धीमा हो जाता है तो सबसे पहले आंखें ही संकेत देती हैं, जैसे धुंधलापन या नजर की थकावट। लेकिन रोजाना की कुछ अच्छी आदतें जैसे चलना, सही भोजन और हाइड्रेटेड रहना आपकी आंखों को फिर से ताजगी और साफ नजर देने में मदद कर सकती है। चौथा कारण, मोबाइल, टीवी और स्क्रीन देखने से होने वाला तनाव, डिजिटल आई स्ट्रेन। आजकल बुजुर्ग लोग भी पहले से ज्यादा समय मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या टैबलेट स्क्रीन पर बिता रहे हैं। ये तकनीक जहां हमें दुनिया से जोड़े रखती है, वहीं हमारी आंखों पर उसका असर भी साफ नजर आता है। जब हम लंबे समय तक स्क्रीन देखते हैं तो आंखों पर लगातार तनाव पड़ता है, जिसे अंग्रेजी में डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। और इसका सबसे आम लक्षण है धुंधली नजर। स्क्रीन देखने से नजर क्यों धुंधली होती है? इसका कारण बहुत सीधा है। जब आप स्क्रीन पर लगातार नजरें गड़ाए रहते हैं, जैसे स्क्रॉल करना, पढ़ना या वीडियो देखना, तो आपकी पलकों की झपकने की रफ्तार कम हो जाती है। झपकना बेहद जरूरी है क्योंकि यह आपकी आंखों को नमी देता है, थकान से बचाता है और साफ बनाए रखता है। लेकिन जब आप घंटों तक मोबाइल या टीवी पर लगे रहते हैं तो आंखें सूखने लगती हैं, थक जाती है और फिर दिखाई धुंधला लगने लगता है। इसके अलावा स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट, नीली रोशनी भी परेशानी बढ़ाती है। ये रोशनी ज्यादा फैलती है और आंखों को फोकस करने में मुश्किल होती है, जिससे आप बार बार आंखें मिचकाते हैं और मांसपेशियों पर खिंचाव आता है। क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको मोबाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है। 1. 20-20-20 नियम अपनाएं। हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर किसी चीज को कम से कम 20 सेकंड तक देखिए। यह आपकी आंखों को ब्रेक देता है और फोकस को दोबारा सेट करता है। 2. स्क्रीन सेटिंग्स ठीक करें। फॉन्ट, अक्षर का आकार बढ़ाएं, ब्राइटनेस घटाएं और अगर हो सके तो नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें। इससे स्क्रीन की तेज चमक कम होगी और आपकी आंखों को आराम मिलेगा। 3. सही लाइटिंग का ध्यान रखें। अंधेरे में मोबाइल या टीवी देखने से आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है। स्क्रीन के पीछे या आसपास हल्की रोशनी रखें ताकि आंखों को संतुलन मिले। 4. ब्लू लाइट ब्लॉकिंग चश्मा। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो डॉक्टर से बात करें कि क्या आप अपनी लेंस में ब्लू लाइट कट कोटिंग जोड़ सकते हैं। और अगर चश्मे की जरूरत नहीं है तो भी ऐसे चश्मे बिना नंबर के मिलते हैं, सिर्फ स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए। निष्कर्ष, डिजिटल तनाव से आंखों की रक्षा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सजग रहना है और कुछ आसान आदतें अपनानी हैं ताकि आप न सिर्फ साफ देख सकें बल्कि अपनी पसंदीदा चीजें जैसे मोबाइल, टीवी या ऑनलाइन बातचीत का मजा भी ले सकें, बिना थकावट और धुंध के। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में नंबर 4 जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली जरूरी जानकारी आप मिस न करें। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे अनदेखे गए कारण की ओर। 5वां कारण, पोषण की कमी से नजर का धुंधलापन। बहुत बार बुजुर्गों की धुंधली नजर का कारण आंखों से नहीं, रसोई से शुरू होता है। जी हां, आपकी डाइट यानी खान पान आंखों की सेहत में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर जरूरी पोषक तत्वों को पहले जैसा अच्छे से नहीं सोख पाता और अगर हमें जरूरी विटामिन और मिनरल्स सही मात्रा में नहीं मिलते तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, बिना किसी बीमारी के। अक्सर इसे बुढ़ापा आ गया है कहकर टाल दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि ये परेशानी रोकी जा सकती है। कौन से पोषक तत्व आंखों के लिए जरूरी है? आपकी आंखों को इन खास विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। विटामिन ए, ये आंख की बाहरी परत कॉर्निया को साफ और स्वस्थ रखता है। आंख की रोशनी को कम रोशनी में काम करने में मदद करता है। कमी होने पर आंखें जल्दी थक जाती हैं और शाम या रात में देखने में दिक्कत होती है। सोर्सेज
गाजर, शकरकंद, पालक, मेथी, दूध, विटामिन सी आंखों को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को धीमा करता है। सोर्सेज: संतरा, आंवला, अमरूद, शिमला मिर्च, ब्रोकली विटामिन ई और जिंक आंख के रेटिना को हेल्दी रखते हैं। उम्र के साथ आने वाली रोशनी की गिरावट को धीमा करते हैं। सोर्सेज: बादाम, सूरजमुखी के बीज, अंडा, राजमा, छोले। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये नियमित खाने की बात है। अगर आप महीने में एक बार पालक या एक दिन फल खा लेते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी आंखों को रोजाना पोषण चाहिए। अगर डाइट में किसी कारण से कुछ कमी रह जाती है तो डॉक्टर से पूछकर आयुर्वेदिक या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, सही खाना सबसे पहले। और हां, पानी पीना मत भूलिए। कम पानी पीने से आंखों की सूखापन बढ़ता है, जिससे धुंधलापन और जलन की दिक्कत हो सकती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहिए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन और आंखों की नमी दोनों को बनाए रखता है। एक आसान उपाय: एक हफ्ते के लिए खाने की डायरी बनाएं। अपना हर दिन का खाना एक कॉपी में लिखिए। आप खुद जान जाएंगे कि आपकी डाइट में कितना पोषण आंखों के लिए सही है और कितना नहीं। फिर छोटे छोटे बदलाव कीजिए, जैसे चाय के साथ बिस्किट की जगह कुछ बादाम खाइए, या शाम की नमकीन की जगह उबले चने या गाजर खाइए। निष्कर्ष: धुंधली नजर हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होती। कई बार सिर्फ ये दिखाता है कि आपका शरीर और आंखें कुछ मांग रहे हैं, पोषण, और इसे पूरा करना जटिल इलाज नहीं, सिर्फ समझदारी से खाने की थाली सजाने जितना आसान है। अंतिम विचार: धुंधली नजर को हल्के में न ले, हल ढूंढे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आंखों की रोशनी कमजोर होना हमेशा कोई बीमारी नहीं होती। अक्सर ये हमारी दिनचर्या, आदतों और पोषण की कमी का संकेत होती है। इन 5 आसान लेकिन असरदार कारणों में क्या कोई बात आपको अपनी सी लगी? क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी आंखें अक्सर सूखी महसूस करती हैं? या शायद स्क्रीन के सामने घंटों बिताने की आदत अब असर दिखाने लगी है? हो सकता है आपने कभी अपनी ब्लड सर्कुलेशन या खानपान को इतना महत्व नहीं दिया हो, लेकिन अब आपने उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है, और यही सबसे बड़ी शुरुआत है। सच्चाई ये है, धुंधली नजर का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो रहा है। अक्सर ये आपकी आंखों की एक विनम्र गुजारिश होती है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। और सबसे अच्छी बात, इन बातों का समाधान किसी महंगे इलाज में नहीं है, बल्कि आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में है। थोड़ा ज्यादा पानी पीना, हल्का व्यायाम, बेहतर रोशनी में पढ़ना, संतुलित खाना, स्क्रीन टाइम में छोटे छोटे ब्रेक लेना, ये सब बातें मिलकर आपकी नजर को फिर से साफ और सजीव बना सकती हैं। ये परफेक्शन की दौड़ नहीं है, ये समझदारी की शुरुआत है। आपकी नजर की कीमत है, आपका हर छोटा प्रयास मायने रखता है। और उम्र चाहे जो भी हो, बेहतर देखना, बेहतर जीना हमेशा संभव है। तो सोचिए, आज की इन बातों में से आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने जा रहे हैं? क्या कोई बात आपको नई लगी, या कोई ऐसी गलती जो अब समझ में आई? हमें बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में एक बात लिखिए जो आपने आज सीखी, और बताइए कि आप उसे अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। आपके शब्द हमें प्रोत्साहन देते हैं और हमारे काम को और सार्थक बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमें और उपयोगी सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद आपका, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आंखों का ध्यान रखिए और अपने आप से जुड़िए।